मूवी की शुरुआत में हमको एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जुपिटर जोन्स है। वो अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बता रही है। वो बताती है कि उसके फादर का नाम मैक्सिमिलियन है और मदर का नाम है अलेक्सा। वो दोनों रशिया में मिले थे और फिर उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उसके बाद उन्होंने शादी भी कर ली। कुछ दिन के बाद अलेक्सा जब प्रेग्नेंट हुई थी तब कुछ लोग उसके घर पर चोरी करने आते हैं। घर से सारी कीमती चीजें चुराने के बाद वो जुपिटर के फादर का एक टेलीस्कोप भी चुरा ले जाते हैं। तभी उसके फादर उन चोरों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से एक चोर उसके फादर को शूट कर देता है, जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। उसके फादर की डेथ के बाद उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो जाती है और उसकी मदर अलेक्सा अपनी बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ शिकागो रहने चली जाती है। इसी बीच अटलांटिक ओशन में वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है जिसका नाम वो जुपिटर रखती है, क्योंकि उसके फादर को ये नाम बहुत ज्यादा पसंद था। और अब कहानी को 22 साल बाद हमें दिखाया जाता है। जुपिटर काफी बड़ी हो गई है और उसे अपनी मम्मी और आंटीज के साथ शिकागो के अमीर लोगों के यहाँ पर काम करना पड़ता है, जैसे कि टॉयलेट एंड वॉशरूम क्लीन करना, क्योंकि उसके फादर की डेथ के बाद उनकी फैमिली को काफी क्राइसिस का सामना करना पड़ा है। वैसे जुपिटर को अपनी लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। अब एक बार जुपिटर अपनी फ्रेंड कैथरीन के घर पर साफ सफाई कर रही होती है, तभी उसे एलियन जैसे दिखने वाले कुछ लोग दिखाई देते हैं जिन्हें मूवीज में क्रीपर कहा गया है। ये सारे क्रीपर्स कैथरीन पे कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं, जिसको देखकर जुपिटर काफी डर जाती है और तभी जुपिटर उनकी छुपके से फोटो खींच लेती है। उसी टाइम जुपिटर के मोबाइल पर एक कॉल आता है, जिसकी वजह से उन क्रीपर्स को ये पता चल जाता है कि कोई उनकी फोटो खींच रहा है। तभी वो क्रीपर्स जुपिटर और कैथरीन दोनों की उस टाइम की सारी मेमोरीज डिलीट कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब जुपिटर घर आती है तो वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है और उसे कुछ भी याद नहीं होता कि कैथरीन के घर पर उसके साथ क्या हुआ, और फिर वो अपनी नॉर्मल लाइफ यानी कि दूसरों के घर की साफ सफाई करने में लग जाती है। अब जुपिटर एक दिन इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रही होती है, तभी उसकी नजर एक टेलीस्कोप पर पड़ती है जो कि देखने में एकदम उसके डैड के टेलीस्कोप के जैसा है। अब जुपिटर उस टेलीस्कोप को खरीदना चाहती है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं है क्योंकि उस टेलीस्कोप की कीमत बहुत ज्यादा है। फिर वो अपने कजन ब्रदर से इसके बारे में पूछती है। उसका कजन ब्रदर उसको एक आइडिया देता है और कहता है कि तुम्हें बस एक ऑपरेशन करना है जिसमें तुम्हें अपने रिप्रोडक्टिव सेल्स को निकलवाना है और उसको बेचना है। उसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और फिर उन पैसों से तुम टेलीस्कोप खरीद सकती हो। जुपिटर इस बारे में काफी सोचती है। इसके बाद अगले दिन वो क्लिनिक चली जाती है जहाँ उसका ऑपरेशन होगा और वहाँ पर वो अपना एक फेक नाम रख लेती है कैथरीन। पर वहाँ जो डॉक्टर्स और नर्सेस होती है वो जुपिटर के साथ बहुत अजीब बर्ताव करते हैं। तभी उसे पता चलता है कि वो डॉक्टर्स और नर्सेस कोई और नहीं बल्कि क्रीपर्स हैं, जिनसे वो कैथरीन के घर पर मिली थी और वो जुपिटर की अब जान लेना चाहते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम केन है और वो आके सारे क्रीपर्स को मार डालता है और जुपिटर को बचाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। अब जब जुपिटर की आंख खुलती है और उसे होश आता है तब उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो लोग कौन थे और वो उसको मारना क्यों चाहते थे और ये आदमी कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। फिर वो केन से पूछते हैं कि तुम कौन हो और वो लोग कौन थे जो मुझे मारना चाहते थे। अब केन उसे बताता है कि ये पृथ्वी और इसके जैसे जितने भी प्लेनेट हैं ये सब एलियन रॉयल्टी के लोगों ने बनाया है ताकि वे लोग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म को अपने पास रख सके जिससे यूथ सिरम मिल सके। केन जुपिटर से आगे कहता है कि एलियंस में से एक हाउस ऑफ अब्रानिक्स है जो कि मोस्ट पावरफुल एलियन डायनेस्टी है और वहाँ पर सिराफी अब्रासेक्स नाम की एक क्वीन रहती थी जिसके 3 बच्चे हैं, जिनमें से क्वीन के सबसे बड़े और लाडले बेटे का नाम है बालम अब्रासेक्स और दूसरी होती है कनिक अब्रासेक्स और ये क्वीन की बेटी है और तीसरे और सबसे छोटे बेटे का नाम है टाइटस अब्रासेक्स। वो आगे बताता है कि क्वीन के मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी यानी कि यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं सब उसके 3 बच्चों में बांट दिए गए, जिसमें से उसके बड़े बेटे को यानी कि बालम अब्रासेक्स को जुपिटर प्लैनेट और उसके ऊपर जितने भी रिफाइनरीज होती है वो और सबसे कीमती प्लैनेट पृथ्वी मिली है, जबकि कालिक अब्रासेक्स को नॉर्मल प्लैनेट से मिलते हैं और सबसे छोटे बेटे टाइटस अब्रासेक्स को जो भी मिला वो उसने बेचकर एक बड़ा सा स्पेसशिप तैयार कर लिया है। लेकिन टाइटस को अपने बड़े भाई बालम से बहुत जेलसी है क्योंकि टाइटस को पृथ्वी चाहिए और पृथ्वी बालम के पास है और दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े भी होते हैं। फिर केन उसे अपने बारे में बताता है कि मैं एक सोल्जर हूँ जो कि वुल्फ और इंसान के डीएनए से बना हुआ है और मेरे जैसे स्पेस में बहुत सारे सोल्जर्स मौजूद हैं क्योंकि स्पेस में टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई लेवल की है और वहाँ पर अलग अलग डीएनए से रोबोट्स, एलियंस और बहुत सी ऐसी चीज बनाई जाती है और मुझे पृथ्वी पर टाइटस नहीं भेजा है। ये सब सुनकर जुपिटर को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सच बोल रहा है या झूठ। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि केन जुपिटर को समझाता है कि अगर तुम पृथ्वी पे रहे तो क्रीपर्स तुम्हें फिर से मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम्हें मेरे साथ स्पेस में चलना होगा। अब ये सुनकर जुपिटर मान जाती है, लेकिन जब जुपिटर केन के साथ जा रही होती है तभी कुछ क्रीपर्स केन के स्पेसशिप पे हमला कर देते हैं, लेकिन केन सारे क्रीपर्स को मार देता है और फिर कुछ बातें सोचने के बाद उसे समझ आ जाता है कि दोनों अब्रासेक्स ब्रदर्स के लिए जुपिटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए दोनों के बीच झगड़े भी हो रहे होते हैं। उसे समझ आ जाता है कि बालम जुपिटर को मारना चाहता है और इसीलिए वो जुपिटर के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन टाइटस उसको बचाना चाहता है और इसलिए उसने मुझे जुपिटर को बचाने के लिए भेजा और उसको लाने को भी कहा है। लेकिन ये लोग जुपिटर के पीछे आखिर क्यों पड़े हुए हैं, इसका आंसर तुम्हें बाद में ही मिलेगा। अब इसके बाद टाइटस के पास जाने से पहले केन अपने फ्रेंड स्टिंगर के पास जाता है जो कि उसी की तरह एक स्पेस के सोल्जर है और पृथ्वी पे रहता है। स्पेस में सभी सोल्जर्स के पास उनके बैक पे पंख होते हैं पर केन और स्टिंगर के पास नहीं होते। इसी सजा के तौर पर उनसे उनके ये पंख छीन लिए गए थे। स्टिंगर के घर के अंदर बहुत सारी मधुमक्खियां होती है, लेकिन कमाल की बात तो ये होती है कि कोई भी मधुमक्खी जुपिटर को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि जुपिटर ही सारी मधुमक्खियों को कंट्रोल कर पा रही होती है। ये सब देखकर तो स्टिंगर बहुत हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। अभी उसको ये समझ आता है कि जरूर जुपिटर का डीएनए गैलेक्टिक रॉयल्टी क्वीन के डीएनए से मैच करता होगा, तभी मधुमक्खियां उसको कुछ नहीं कर पा रही है बल्कि उसके इशारे पे मूव कर रही है। ये सभी बातें स्टिंगर जुपिटर को बताता है तो वो हैरान हो जाती है और
उसे खुद पर यकीन ही नहीं होता। अभी स्टिंगर उसे ह्यूमन हिस्ट्री बताता है और कहता है कि तुम इंसानों का बर्थ प्लेस पृथ्वी नहीं बल्कि स्पेस में मौजूद ऑरिस नाम का प्लेनेट है। यूनिवर्स एक्सपेंशन के टाइम पर बहुत सारे एलियंस के साथ प्लेनेट अर्थ भी डिस्कवर किया गया था, पर फिर उन्हें ये पता चला कि अर्थ पर लाइफ भी है, पर वहाँ डायनासोर्स हैं। तब उन्होंने सारे डायनासोर्स को अटैक करके मार दिया ताकि वो जगह इंसानों के रहने लायक एक सेफ जगह बन सके। इसके बाद अब्रासिक्स डायनेस्टी की मेन क्वीन ने पृथ्वी पे एक बीज फैलाना शुरू कर दिया और उन सीड्स की वजह से इंसानों की बॉडी अफेक्ट होती गई और उनके डीएनए डेवलप होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग और इवॉल्व होने लगे ताकि वो एक फर्टाइल पॉपुलेशन बना सके। और फिर उन्हें एक तरह का ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए यूज किया गया जिससे कि वो एक यूथ सीरम बना सके और पैसे कमा सके। ये सारा प्लान था क्वीन का और अब वो मर चुके हैं, इसलिए पृथ्वी इतनी इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए क्योंकि इंसानों से ही वो यूथ सीरम बनाया जा सकता है। लेकिन अब पृथ्वी बालम के कंट्रोल में है, इसलिए दोनों भाइयों में लड़ाई होती रहती है। जब धीरे धीरे पृथ्वी के लोगों के पास रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और वो एक्सटिंक्ट होने लगेंगे तब उनको यूज किया जाएगा सीरम बनाने के लिए और फिर धीरे धीरे इंसान ये खत्म हो जाएंगे। अब स्टिंगर की ये बात सुनकर जुपिटर को बहुत डर लगता है और अब स्टिंगर को ये यकीन हो जाता है कि जुपिटर ही रॉयल्टी क्वीन है और फिर वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। लेकिन इतने में वहाँ पर एक हंटर ग्रुप आता है और उन पर अटैक करता है और जुपिटर केन और स्टिंगर को किडनैप करके क्वीन की बेटी कली का जो प्लेनेट है वहाँ पर लेके जाते हैं। जुपिटर को जब होश आता है तो उसके सारे कपड़े बदले हुए होते हैं और उसके नए कपड़े एकदम क्वीन के जैसे होते हैं और वो जब कली के पास जाती है तो वो उसे बताती है कि ये तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है और वो भी मेरी माँ के रूप में। ये बात सुनकर जुपिटर बोलती है कि मेरा पुनर्जन्म, ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी बस 30 साल की हूँ और तुम्हारी मॉम की एज तो न जाने कितनी होगी। तो कलिक बोलती है जो जीन्स तुम्हारे अंदर है वैसे ही मेरी मॉम में भी थे, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि तुम उनका पुनर्जन्म हो और तुम्हारे रूप में मुझे मेरी माँ वापस मिल गई है। वो बताती है कि मेरी मॉम भी उस यूथ सीरम का यूज करके 1000 साल तक जी, लेकिन 1000 साल होने के बाद उन्हें किसी ने मार दिया था। कलिक जुपिटर से बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव करती है क्योंकि उसे पता है कि जुपिटर जब क्वीन बनेगी तो वो यूथ सीरम बनाएगी और उसका शेयर कलिक को भी मिलेगा। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर केन आ जाता है और उसे कलिक के बिहेवियर में कुछ गड़बड़ी लगती है। वो गन कलिक पे पॉइंट करके बोलता है कि अभी तक जुपिटर क्वीन नहीं बनी है। उसके बाद केन जुपिटर को लेकर अपने शिप में चला जाता है जहाँ शिप की कैप्टन उसे एक प्लेनेट पे लेके चली जाती है और वहाँ पे जुपिटर क्वीन अब्रासिक्स की सारी प्रॉपर्टी और पावर पे क्लेम करती है और उसे फिर वो क्वीन का टाइटल और उसकी प्रॉपर्टी मिल जाती है। फिर वहाँ के लोग उसको वहाँ के सारे रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बताते हैं। उसके बाद वो केन के पास आती है। यहाँ वो केन से अपने प्यार का इजहार भी करती है लेकिन केन उसको ये कह के मना कर देता है कि आप मेरी क्वीन हो और मैं क्वीन के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। मैं तो ये सब कुछ अपने फ्रेंड स्टिंगर के लिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर तुम क्वीन बनोगी तो मुझे और मेरे दोस्त स्टिंगर को हमारा बैच वापस मिल जाएगा जिसकी वजह से हमें यहाँ से निकाल दिया गया था। ये बात सुनकर जुपिटर थोड़ा गुस्सा हो जाती है। फिर केन उसे समझा रहा होता है तभी वहाँ पे स्टिंगर और उसके कुछ आदमी आ जाते हैं। दरअसल स्टिंगर ने टाइटस को सब बता दिया होता है कि जुपिटर अपना क्वीन का टाइटल क्लेम कर चुकी है और अब वो क्वीन बन चुकी है। इसके बाद उन दोनों को टाइटस के पास लेके जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। केन को स्पेसशिप के एक जेल में बंद कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर टाइटस आता है और केन से कहता है कि मैंने तुम्हें जुपिटर को मेरे पास लाने के लिए भेजा था, तुम उसे क्यों नहीं लेके आए? और उसके बाद वो अपना रियल प्लान रिवील करता है। टाइटस उसे कहता है कि पहले मैं जुपिटर को इम्प्रेस करूंगा, उसके बाद उसे शादी के लिए बनाऊंगा और शादी करने के बाद मैं उसे मार डालूंगा और फिर उसका हस्बैंड होने के नाते मुझे उसकी सारी पार्ट्स और प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। इसके बाद वो केन को खुले स्पेस में भेज देता है और खुद जुपिटर के पीछे लग जाता है उसे इम्प्रेस करने में। वो जुपिटर से कहता है कि देखो सभी पृथ्वी के पीछे पड़े हुए हैं, वो भी यूथ सीरम को पाने के लिए, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। फिर वो जुपिटर को हजारों बोतल दिखाता है जिसमें यूथ सीरम होता है और वो जुपिटर से कहता है कि मैं सब रोक सकता हूँ अगर तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन जुपिटर शादी के लिए मना कर देती है। यहाँ बालों को पता चल जाता है कि जुपिटर टाइटस के पास है और जुपिटर को क्वीन की पावर और प्रॉपर्टी मिल चुकी है। दरअसल बालम जुपिटर को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि अगर जुपिटर क्वीन बन जाएगी तो उसे पृथ्वी क्वीन को रिटर्न करनी पड़ेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। जुपिटर तो अब क्वीन बन चुकी है, इसलिए बालम एक मस्त प्लान बनाता है। वो जुपिटर की फैमिली को किडनैप करने की सोचता है। इधर टाइटस जुपिटर को बार बार शादी के लिए बनाता है लेकिन वो हर बार मना कर देती है। तभी वो अपनी दूसरी चाल चलता है और जुपिटर से कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी के लिए मान जाओ तो मैं तुम्हें केन और स्टिंगर के लाइसेंस रिटर्न कर दूंगा जो मैंने उन्हें सजा के तौर पर उनसे छीन लिए थे। जब केन का नाम आता है तो जुपिटर थोड़ा इमोशनल हो जाती है और शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद इन दोनों की शादी हो रही होती है और इधर केन अपने फ्रेंड स्टिंगर को कहता है कि तुम टाइटस को मार दो और जुपिटर को छुड़ाने के लिए जाओ। फिर दोनों मिलकर टाइटस के सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। फिर टाइटस केन को अपनी तरफ बढ़ता देखकर जुपिटर के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तब तक वहाँ पर केन आ जाता है और फिर वो टाइटस को गन पॉइंट पे लेके जाता है। तभी जुपिटर टाइटस को पृथ्वी पे वापस चलने का ऑर्डर देती है। अब केन अपनी क्वीन का ऑर्डर सुनकर उसको लेकर उसके घर के लिए रवाना हो जाता है। शिप में दिखाते हैं तो जुपिटर केन को उसका लाइसेंस रिटर्न कर देती है। तभी केन जुपिटर से माफी मांगता है लेकिन जुपिटर उससे बात नहीं करती क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत परेशान होती है। अपने घर पर आने के बाद वो देखती है कि बालम के कुछ आदमी उसके घर पर हैं और जुपिटर की फैमिली को बालम ने किडनैप कर लिया है। बालम के आदमी जुपिटर से कहते हैं कि अगर तुम अपनी फैमिली को सेफ देखना चाहती हो तो तुम्हें हमारे साथ जुपिटर प्लेनेट पर चलना पड़ेगा, वो भी अकेले, जहाँ बालम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब जुपिटर अपनी फैमिली के लिए उनके साथ चलने के लिए मान जाती है और बालम से जाकर मिलती है, जहाँ बालम उसकी फैमिली के बदले उससे कहता है कि तुम्हें पृथ्वी पे हार्वेस्टिंग फिर से स्टार्ट
करनी पड़ेगी, लेकिन जुपिटर मना कर देती है क्योंकि अगर वो हार्वेस्टिंग करेगी तो पृथ्वी के सभी लोग मारे जाएंगे। इनकी बातें चल रही होती है कि तभी वहाँ पर केन रिफाइनरी में एंटर करता है और वहाँ ग्रेविटी हाल को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ की ग्रेविटी डैमेज हो जाती है। अब बालम केन का सामना करने के लिए एक हाइब्रिड मॉन्स्टर को भेजता है, जिसका फायदा उठाकर जुपिटर बालम पे गन पॉइंट करके वहाँ से निकल जाती है और अपनी फैमिली को सर्च करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उसके सामने बालम आ जाता है और जुपिटर पे खतरनाक अटैक्स करता है। दोनों में जमकर लड़ाई होती है। तभी बालम कन्फेस करता है कि प्रॉपर्टी के लिए तो मैंने अपनी माँ को मार दिया था और अब मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। तभी शिप में एक ब्लास्ट होता है और बालम नीचे गिर के मर जाता है। जुपिटर भी नीचे गिरने लगती है। इधर केन उस हाइब्रिड मॉन्स्टर को मार गिराता है और तभी उसकी नजर जुपिटर में पड़ती है और वो उसको बचा लेता है। यहाँ रिफाइनरी में चारों तरफ आग लग जाती है और वहाँ सब कुछ तबाह हो रहा होता है। तभी केन की शिप की कैप्टन देखती है कि केन और जुपिटर तो बाहर है और वो उन्हें खोजने के लिए उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि केन और जुपिटर शिप के पास ही है। कुछ टाइम के बाद हम जुपिटर को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं। उसकी फैमिली की मेमोरी से उस टाइम की सभी चीजें डिलीट हो चुकी है और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। अब जुपिटर सीक्रेटली केन से मिलती है और अपने सारे प्लैनेट्स की रक्षा करती है और वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी करते हैं और उसके बाद एक साथ रहने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसे लगी कमेंट में जरूर